दिल्ली के आनंद विहार से दो संदिग्ध व्यक्तियों के गिरफ्तार होने और उनके पास से 2000 जिंदा कारतूस मिलने के बाद आईपीएस विक्रमजीत सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस को एक ऑटो चालक द्वारा दिए गए इनपुट के जरिए खबर मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके पास लगभग 2000 जिंदा कारतूस हैं। जिसके बाद आनंद विहार से राशिद और अजमल नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही इनके पास से लगभग 2000 की संख्या में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए, जिनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बताया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की पुख्ता जांच में जुटी हुई है। विक्रमजीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये भी बताया कि इस मामले का आगामी स्वतंत्रता दिवस से कोई खास लेना देना नहीं लग रहा है। 15 अगस्त के चलते हमारी जो दिल्ली पुलिस की चेकिंग के दौरान हमने एक लाइव एम्यूनिशन का लार्ज कंसाइनमेंट पकड़ा है। 6 तारीख को सुबह हमारे आइज एंड ईयर स्कीम के तहत हमें इनपुट मिला था एक ऑटो ड्राइवर से, जिसने बताया कि 2 लड़कों को उसने स्पॉट किया है आनंद विहार बस अड्डे के पास, जिनके पास 2 बैग्स में काफ़ी कुछ हैवी बैग्स हैं और उसको वो कैरी कर रहे हैं। इमीडिएटली हमारे जो एमपीवी स्टाफ था, हेड कांस्टेबल विक्रांत और कांस्टेबल रोहित, उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और इन दोनों लड़कों को इंटरसेप्ट करके चेकिंग की तो पता चला कि उनके 2 बैग्स में बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी संख्या के अंदर लाइव एम्यूनिशन था। उसको फर्दर वेरीफाई किया तो ये सारा हाई कैलिबर एम्यूनिशन है विच इज़ यूज, जो राइफल्स के अंदर यूज़ हो सकता है और पिस्टल्स और देसी कट्टों में भी यूज़ होता है। कुछ अलग अलग टाइप का एम्यूनिशन था। इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए हमने मल्टीपल टीम्स को अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा, जहां से जो भी इनपुट्स हमें मिल रहे थे उनकी इंटेरोगेशन से तो ये पता चला है कि एक गन हाउस से ये पिल्फरेज हो रही थी। देहरादून बेस्ड एक गन हाउस है, उसके ओनर को, लाइसेंस्ड ओनर को भी हमने अरेस्ट किया है और ये बेसिकली आपस में एक गन हाउस से दूसरे गन हाउस के अंदर लाइसेंसेस के बेस पे ट्रांसफ़र करते हैं एम्यूनिशन को और एक्चुअली ये सारा एम्यूनिशन जो है ये पिल्फरेज होके क्रिमिनल्स तक पहुंचाया जाता है। इसके अंदर एक इनपुट ये भी मिला है कि एक मेरठ में जेल के अंदर एक कैदी के थ्रू नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ था, जहां से ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है और अभी तक इस पूरे सिलसिले में हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें जो कुरियर्स थे जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था सारा एम्यूनिशन, जो कि 2251 लाइव राउंड्स हमें मिले हैं। ये 2 लड़कों को अरेस्ट किया है हमने, राशिद और अजमल नाम के लड़के हैं। इन्होंने ये सोर्स किया था देहरादून के एक गन हाउस से, रॉयल गन हाउस नाम है गन हाउस का, और उसके मालिक का नाम है परीक्षित नेगी। फर्दर ये जौनपुर यूपी का एक रहने वाला लड़का हमने पकड़ा है जिसका नाम सद्दाम है और ये कंसाइनमेंट जो था ये इनिशियली अभी तक जो इंटेरोगेशन में पता चला है लखनऊ के लिए इंटेंडेड था। वहाँ से आगे कहाँ जाना था उसके ऊपर अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये बेसिकली जो फाइनल टारगेट है वहाँ पर अभी हम उसके पीछे लगे हुए हैं, हमारी टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उसको अरेस्ट करेंगे हम। प्राइमा फेसाई अभी तो ये क्रिमिनल नेटवर्क का ही पार्ट लग रहा है, लेकिन अभी हमने टेरर एंगल को रूल आउट नहीं किया है क्योंकि आजकल टेररिस्ट्स और क्रिमिनल्स के जो बीच की लाइन है काफ़ी ब्लर हो रखी है, बट प्राइमा फेसाई ये क्रिमिनल नेटवर्क का ही पार्ट लग रहा है। ये जो 2 लड़के जिनको हमने इनिशियली अरेस्ट किया था उनके इंटेरोगेशन पे ये पता चला है कि इन्होंने करीब 4-5 बार ये पहले इसी गन हाउस से सोर्स कर चुके हैं। 2 कुरियर जो कैरी कर रहे थे एम्यूनिशन को, एक गन हाउस का ओनर है, 2 और हैं, एक रुड़की से है और एक देहरादून का ही है, जो गन हाउस को फर्दर सप्लाई कर रहे थे एम्यूनिशन, और एक हैंडलर है जौनपुर का जिसने बेसिकली कंसाइनमेंट को रिसीव करके आगे डिस्ट्रीब्यूशन में मेन जो हमारा रिसीवर था उस तक पहुंचाना था। अभी वो जो स्पेसिफिक्स हैं वो फाइनल टारगेट को पकड़ने के बाद पता चलेगा कि किस रेट पे ये एम्यूनिशन को बेच रहे थे। दिल्ली अभी तक जो इन्होंने बताया है वो ट्रांजिट के तौर पे यूज़ कर रहे थे क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की बसेस से ट्रैवल करते थे ताकि शक ना हो। पहले तो 2 जो कुरियर जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो 2 लड़के पकड़े गए, राशिद और अजमल। उनकी इंटेरोगेशन पे हमने साइमल्टेनियसली जौनपुर में रेड की थी और देहरादून में।
तो जौनपुर में जो हैंडलर था सद्दाम, उसको पकड़ा। उसके बाद देहरादून से गन हाउस के ओनर को हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, वो गन हाउस का जो ओनर है वो अपना गन हाउस का जगह पे ले जाके नहीं डिलीवर करता। इनको पता भी नहीं था कि वो कौन है, वो सिर्फ उसका स्केची डिटेल उन्होंने दी थी कि एक आदमी है जिसके टैटूज बने हुए हैं और उसने हमें फलाने फलाने ब्रिज के नीचे डिलीवरी दी थी और उसकी गाड़ी की डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास। तो उस तरीके से फिर हमने उसको बैकवर्ड ट्रेसिंग करके सीसीटीवी फुटेजेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि ये आदमी है।